तो शिक्षा सभी व्यक्ति को लेना आना आगे जाके वहां तक मिलेगी और कोई दिक्कत नहीं होगी और आप बचा सकते हो। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी सहायता से अगर हो सकता है आप पानी से गिर गए हो, पानी में डूब रहे हो या आपके सामने कोई व्यक्ति डूब रहा है, तो जुगाड़ सिस्टम से मतलब हमारे घरों में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनसे हम तैरने की चीजें बना सकते हैं और हमारी जान बचा सकते हैं और सामने वाले बचा सकते हैं। हम आपको ये भी बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि भाई आपको बचना चाहिए पानी के ये तरीके, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि यहाँ तो कहाँ बाढ़ है, कहाँ नदी आ रही, कहाँ जरूरत है, तो आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है। आप जब बड़े होंगे तो बाहर भी जाओगे, कहीं घूमने के लिए जाओगे, कोई नौकरी के लिए जाएगा, तो वहाँ अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो आप क्या करोगे। तो कुछ ऐसे जुगाड़ के तरीके हम बता रहे हैं जो आप आपके घरों में अवेलेबल होते हैं, उसकी सहायता से आप किसी व्यक्ति की जान बचा सकते हो या आप खुद फंसे हुए हो तो निकल सकते हो। जिसमें ये पहला देखिए, ये है थर्माकोल शीट से बने हुआ, समझते हो थर्माकोल? जो साइंस के जो बच्चे हैं जो मॉडल बनाते हैं, जो मॉडल बनाते थर्माकोल काम लेते हैं ना, ये जो थर्माकोल है, थर्माकोल की शीट से ये एक रफ तैयार किया गया है। थर्माकोल की एक शीट ली, उसके ऊपर प्लास्टिक से पैक किया और बांस का यूज करते हैं। बांस का इसलिए यूज करते हैं कि बांस एक हल्का होता है, दूसरे पानी नहीं सोखता है, तो बांस लगाया और पतला और रस्सी से इस पर बांध दिया। अब जो व्यक्ति है वो, अगर आप यहाँ पानी में गिरे हुए हो तो आप पानी में से बाहर निकल सकते हो इसको लेकर के, या आपके सामने कोई डूब रहा है वहां तक आपने फेंक दिया तो वो पकड़ के खड़ा हो जाएगा, डूबेगा नहीं, एक व्यक्ति को ही डूबने नहीं देगा। दूसरा ये जो आपके सामने जो आपने जेरी कैन दिख रहा है, टिन दिख रहा है, 5-5 लीटर के दिख रहे हैं, ये खाली हो और इनका जो ढक्कन है एकदम टाइट हो, ठीक है, हवा नहीं निकलनी होगा, उसमें पानी नहीं जाना चाहिए। तो ये आप पकड़ के खड़े हो सकते हो चेस्ट के पास में, या फिर आपके सामने जो आदमी डूब रहा है उसको उसके पास फेंक दो, उसको बोलो कि आप इसको टाइट पकड़ लो अपने चेस्ट के पास में। तो ये डिब्बे हैं जो आपको डूबने नहीं देंगे। इसके अलावा 2 लीटर की बोतल जो ये अपने कोल्ड ड्रिंक्स की आती है, ये 3 या 4 बोतल ले लो, इनको आपस में रस्सी से बांध दो और चेस्ट पे लगा के पीछे रस्सी बांध दो, आप पानी में उतर जाओ या दूसरे जो डूब रहा है उसको पकड़ा दो, तो वो भी नहीं डूबेगा। या फिर अगर बड़ी बोतल नहीं है, छोटी बोतल है, तो 15-20 छोटी जो बोतल है वो इकट्ठी करके एक प्लास्टिक के उस डाल दो बैग में, उसको बांध दो और पानी में पटक दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप तैरते रहोगे या फिर जो डूब रहा है उसको बचा सकते हो। अब एक आगे जो चीज दी गई गोल गोल, इसको बोलते हैं लाइफ बॉय, ये हमारे पास अवेलेबल है। बाकी आपने कहीं स्विमिंग पूल में देखा होगा या आपने कहीं बोटिंग की होगी, ठीक है, बोट में घूमे होंगे तो वहां भी ये देखा होगा, ये लाइफ बॉय होता है। इसका काम होता है ये पानी में तैरता ही रहता है, पानी फेंक दो हमेशा पड़ा रहेगा ऊपर, पानी में डूबेगा नहीं, और 4 व्यक्तियों को ये डूबने नहीं देगा। इसको 4 व्यक्ति पकड़ के खड़े हो जाएंगे, ये डूबने नहीं देगा, आराम से कैसे भी पकड़ के खड़े हो सकते हो। इसके अलावा ये है लाइफ बॉय। अमूमन अपन कई बार तालाबों में देखते हैं कि जो ट्यूब होता है गाड़ी का, उसमें हवा भर के अपन तैरते हैं, कई बार देखते हैं, तो वो भी एक जुगाड़ है, उससे भी आप बच सकते हैं ट्यूब में हवा भर के। और एक नेक्स्ट है जिसका नाम है लाइफ जैकेट। लाइफ जैकेट एक व्यक्ति को पहना दो और पानी में चाहे उतर जाए, 72 घंटे तक खड़ा रहे, पड़ा रहे, कुछ भी हो, पानी में डूबेगा नहीं, अंदर नहीं जाने देगा 72 घंटे तक। ये जैकेट भी आपने देखा होगा, स्विमिंग पूल पे होता है, जिनको नहीं देना उनको देते हैं, या फिर आपने कहीं बोटिंग की तो उसमें भी आपने देखा होगा, तो ये चीज भी आपको डूबने नहीं देगी। इसके अलावा चलो आपने भाई देखा कि आपको नहीं तैरना था, पानी में नहीं जाना है, फिर भी आपने किसी व्यक्ति को, आपके सामने डूब रहा था, आपने किसी व्यक्ति को बचाया, बाहर निकाल लिया, तो अमूमन क्या होता है कि जो व्यक्ति डूबा है वो व्यक्ति पानी पिएगा। पानी कहाँ पिएगा? पर जब वहां डूब रहा है वही पानी पिएगा। वो सांस लेने की कोशिश करेगा तो सांस तो ले नहीं पाएगा, तो क्या होगा, उसके पेट में पानी चला जाएगा, पेट फुल हो जाएगा। तो अब उसको जब बाहर निकालो, तो बाहर निकालते पेट में जो उसने पानी भर लिया है वो बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तो पानी बाहर निकालने के भी 3-4 तरीके हैं, वो तरीके हम आपको अलग अलग दिखाते हैं। एक बचा दो, शाबाश, आप बजाओ, बहुत अच्छे। अब जैसे कोई व्यक्ति ऊपर आ जाओ बेटा, क्या होता है कि कोई व्यक्ति पानी में डूब गया तो सबसे पहले क्या है, बाहर निकालते ही किनारे पे जो गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी का एक ढेला बनाना है, ठीक है, या वहां कोई मटकी मिल जाए तो उसको भी खाली मटकी को उल्टा करना है। उल्टा करने उसके बाद में जो व्यक्ति डूबा था उसका बाहर में उसका जो पेट है वो उस मिट्टी के ढेले के ऊपर या फिर जो मटका है उसके ऊपर रखना है, उस व्यक्ति का जो पेट है उसको,
फिर अपन क्या करेंगे, उसका मुंह साइड में करके मुंह खुला रखेंगे और पीठ के ऊपर थ्रस्ट करेंगे, जोर देंगे। तो इससे क्या होगा, नीचे जो मटका या जो ढेला है उसे अपना पेट दबेगा, ऊपर से अपन जोर देंगे तो उसके जो पेट में जो पानी गया है वो बाहर निकल जाएगा। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका है अपन जो बाहर खड़े हैं, हमने जिसको बचाया है, उस व्यक्ति को हमारे घुटने के ऊपर लेटाएंगे। उसका जो पेट है वो हमारे घुटने के ऊपर लेटाएंगे, उसका पेट घुटने के ऊपर रखेंगे और वही पीछे से पीठ पर थ्रस्ट देंगे, दबाएंगे। इससे क्या होगा, घुटने से पेट दबेगा और ऊपर से थ्रस्ट है, उसके पेट में जो पानी वो निकल जाएगा। एक तीसरा तरीका और है जिसको बोलते हैं फायर फाइटिंग पोजिशन। कोई बात नहीं, फायर फाइटिंग पोजिशन में क्या होगा, इस प्रकार उठा लेंगे कंधे के ऊपर, मतलब उस अपना जो कंधा है वो उस पेट के नीचे रखेंगे और हल्का हल्का जंप लेंगे। इससे क्या होगा, जो कंधा है वो पेट में चुभेगा, ऊपर से थोड़ा जोर लगेगा तो पेट में जो पानी था वो बाहर निकल जाएगा। उसके बाद उसको सीपीआर देंगे। सीपीआर क्या होता है, सीपीआर कैसे दिया जाता है, कब दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, देने का तरीका, ये सारी चीजें आपको हम बताएंगे। पकड़ लो, चाहे हाथ में चोट लगी है चाहे पैर पे लगी, आप टाइट पकड़ लो। तो नॉर्मल चोट लगी है, नॉर्मल अगर ब्रीथिंग हो रही तो वो रुक जाएगी। दूसरा तरीका है एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब है कि जो अंग है जहां से ब्लड निकल रहा है उसको अपने हार्ट से ऊपर कर दो। हमारे हार्ट का क्या काम है, हृदय का। हृदय क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, ऑक्सीजन और ब्लड को सप्लाई करता है बॉडी में। और जो मतलब अपना पार्ट है जहाँ चोट लगी है वो अगर हार्ट से नीचे रहेगा तो उसका जो फ्लो है, प्रेशर है वो तेज रहेगा। तो जब हम ऊपर कर देंगे तो उसका जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। ऊपर की तरफ ब्लड कम जाएगा तो धीरे धीरे क्या ब्लड निकलना भी कम हो जाएगा। तीसरा तरीका है प्रेशर पॉइंट। प्रेशर पॉइंट का मतलब होता है जहाँ चोट लगी है, कट लगा है, खून निकल रहा है, उसके पीछे की जो बड़ी वेन है उस वेन को दबाना है टाइट। जहाँ से ब्लड चल रहा है, आगे जा रहा है, सप्लाई हो रहा है, उसको बंद कर देना है ताकि वो आगे ब्लड नहीं जा पाए। चौथा तरीका है टोर्निकेट, यानी रक्त बंद लगाना, रक्त को बंद कर देना। इसमें क्या होता है कि जहाँ चोट लगी है उससे पीछे की जो सिंगल बोन होती है, पीछे सिंगल बोन, जैसे पैर में दो बोन है जो अपने घुटने से नीचे और ऊपर एक है। इसमें हाथों में कोहनी तक दो है, पेडी सलना, और पीछे जो एक है। तो जो सिंगल बोन होती है उसके ऊपर एक रस्सी की सहायता से आप गांठ लगाकर बीच में कोई पेन पेंसिल जो भी लकड़ी का टुकड़ा जो भी मिलता है वो रखकर उसको क्लॉकवाइज घुमाना है और टाइट कर देना है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि हर 5 मिनट के बाद में उसको वापस रिलीज भी करना है। रिलीज इसलिए करना है कि अगर हमने रिलीज नहीं किया तो लंबे समय तक ये बांधा हुआ पड़ा रहा तो जो आगे का जो हिस्सा है वहाँ नया खून और नया ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा और वो हिस्सा है वो डैमेज हो जाएगा, वो खून जहरीला बन जाएगा, वो सेल्स है जो वो डैमेज हो जाएगी। इसलिए आपको हर 5 मिनट के बाद वापस रिलीज भी करना है। तो आप इस प्रकार अगर किसी व्यक्ति की चोट लगी हुई है तो ब्लड को रोक सकते हो। अब नेक्स्ट है अगर किसी व्यक्ति के कोई नुकीली वस्तु घुस जाए शरीर में, नुकीली वस्तु घुस जाए तो आप उसको कैसे निकालो। कोई चाकू, सरिया, कोई भी चीज घुस गई, कोई ऊपर से गिर गया, नीचे खेल रहा था, ऊपर से नीचे गिरा और नीचे कोई चीज पड़ी थी घुस गई, तो आपके उसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको उस चीज को निकालना नहीं है। जहाँ जो चीज शरीर के आस पास हो गई है, लग गई है, उस चीज को वहीं स्टेबल कर देना है, मजबूत कर देना है ताकि हिले डुले नहीं हो, दर्द नहीं हो। इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक डू नट बनाते हैं, मतलब एक रिंग बना देंगे इस प्रकार की कपड़े की सहायता से, डू नट गोल, उसकी उस साइज की जो बॉडी में जो ऑब्जेक्ट घुसा है उसकी साइज की एक डू नट बना देंगे। डू नट उसके ऊपर लगाई, साइड में कपड़ा लगा के और उसकी पट्टी कर देंगे ताकि जो चीज फंसी हुई है वो हिले डुले नहीं। क्योंकि हमें ये पता नहीं होता कि जहाँ ये ऑब्जेक्ट घुसा है वहाँ के कौन सी वेंस चल रही है। हो सकता है कि वो जो चीज पार हुई उस दौरान कोई कट नहीं लगा, कोई वेंस कटी नहीं, वापस निकालते समय कोई वेंस कट जाए और ब्लीडिंग शुरू हो जाए। तो इसलिए हमें उसको वहीं स्टेबल कर देना है। ठीक है, अब इस प्रकार उसका फर्स्ट एड कर सकते हैं।
अब एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपने कई बार सुना भी होगा, सीपीआर। आपने अखबारों में सुनते हैं, देखते हैं सीपीआर किया जाता है। तो सीपीआर के बारे में हमारे सर है वो भी आपको बताएंगे कि सीपीआर क्या होता है, क्यों देते हैं, किसलिए देते हैं, कितना देते हैं। या कोई अपन को पता भी नहीं कि इसकी हार्ट अटैक है नहीं है। अपने सामने कोई व्यक्ति गिरा अचानक से, अपन ने सबसे पहले उसकी श्वास देखी, यदि श्वास भी नहीं आ रही उसके बाद में अपन उसकी पल्स देखते हैं। पल्स सभी को चेक करना आती है? हाँ, सबसे बड़ी पल्स है अपनी कैरोटिड पल्स, जो ये अपना कंठ है इसके दोनों तरफ होती है ये, और ये आसानी से अपन को फील भी हो जाती है। तो ये देखेंगे, चाहे पानी में से डूबा हुआ व्यक्ति हो, अपने सामने घसका के या मतलब बेहोश होकर के गिर गया उसकी भी देखनी है, चाहे बिजली का करंट लगा उसकी भी देखनी है। किसी भी केस में हाँ, सभी अपनी अपनी एक बार ये चेक करके देखो। इसमें एक धड़कन सी महसूस हो रही होगी आपको। ये अपना कंठ है जस्ट इसके पास में, ये चल रही है, इसका मतलब क्या है? अपना हार्ट काम कर रहा है। इसमें ये जो अपन को ये धड़कन महसूस हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि इसके अंदर ब्लड का प्रेशर ज्यादा है, और ब्लड का प्रेशर कौन मेंटेन करता है? हार्ट है। जब हार्ट बंद हो जाएगा तो ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा, और ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा इसका मतलब यहां पर कोई मूवमेंट महसूस नहीं होगा। मतलब हार्ट अटैक की स्थिति में है या वो पानी में से निकाला है तो अपने सामने वो केस तो ही, यदि अपन अननोन पर्सन है तो उसको यही समझेंगे कि इसके हार्ट अटैक है। अब अपना हार्ट क्यों जरूरी है, उसको वापस जीवित किस प्रोसीजर से करते हैं? जिस प्रोसीजर से उसे वापस जीवित किया जाता है उसे बोलते हैं सीपीआर। सीपीआर का नाम सुना है किसी ने? सुना है? सीपीआर होता है कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन। रेसिस्टेशन हृदय पुनर्जीवित करने की एक प्रोसीजर है। इसके अंदर ये कब दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, तीनों चीजें आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। तो कब दिया जाता है ये तो मैंने आपको बताया, क्यों दिया जाता है ये भी बताया। जब अपन पानी में से किसी व्यक्ति को निकालते हैं, उसका पानी आप शरीर से बाहर किया, उसके बाद में उसकी पल्स है कि पल्स एब्सेंट है, या अपने सामने कोई व्यक्ति बाजार में जा रहा है, बस में जा रहा है, ट्रेन में जा रहा है, उसकी पल्स एब्सेंट है, श्वास नहीं आ रही, बेहोश है, तो अपन उसकी पल्स एब्सेंट है तो सीपीआर की प्रोसीजर करेंगे। और सीपीआर की प्रोसीजर करना जरूरी इसलिए है हार्ट वापस जिंदा करने के लिए। हार्ट अपने लिए इंपॉर्टेंट क्यों है वो आप सभी जान गए होंगे कि क्यों जरूरी है। ब्लड के सर्कुलेशन को, अब ब्लड का सर्कुलेशन भी जरूरी किस लिए है? क्योंकि अपने शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोई बताएगा? कोशिका। सबसे उसकी संरचना भी होती है और उसकी एक क्रिया भी होती है। पूरी बॉडी के अंदर सबसे छोटी चीज वो है, और वो लाइव रहती है ब्लड की वजह से। ब्लड भी कौन सा? ऑक्सीजन-रेटेड, मतलब जो हार्ट पंप करता है वापस। तो अपने को हार्ट को वापस जिंदा इसलिए किया जाता है ताकि उसके पास वापस ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचे। अपने सामने कोई भी व्यक्ति गिरा है और उसको यदि पल्स एब्सेंट है, अपने सामने हार्ट अटैक है, 5 से 7 मिनट के अंदर उसकी ब्रेन की सेल्स हैं वो डेड होना स्टार्ट होती हैं। यदि 5 से 7 मिनट के अंदर अपन उसके हार्ट को पंप करेंगे तो क्या होगा? ब्लड का सर्कुलेशन होगा, और ब्लड का सर्कुलेशन होगा वो कहां तक जाएगा? ब्रेन तक जाएगा। तो ब्रेन सेल डैमेज डेड ना होकर के उनको ब्लड मिलेगा, ऑक्सीजन रेटेड, वो वापस जीवित होना स्टार्ट होंगी। और जब ब्रेन वापस स्टार्ट हो गया तो वो अपने आप हार्ट पे कंट्रोल कर लेता है। तो अपने सीपीआर देने के लिए क्या करेंगे? ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले समतल पे लेटाएंगे, जिसके ऊपर उबड़ खाबड़ ना हो, कंकड़ पत्थर ना हो, ऐसी स्थिति में लेटाएंगे। अब देना कहाँ है वो अपन को लोकेट करना है। जो अपना चेस्ट होता है, चेस्ट के अंदर क्या होती है? रिब्स होती है, पसलियां। जो एक स्केलेटल सिस्टम है, इसके अंदर ये अपन को पसलियां दिखाई दे रही हैं। सभी के पसलियां होती हैं 12-12 दोनों तरफ।
और ये बीच में जुड़ी हुई होती है स्टेनम। और इसको अपने सही लोकेट करने के लिए, हर्ट की सही लोकेशन लेने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, जो रिब्स अपनी तो दोनों तरफ की रिब्स हैं ये आकर के मिलती हैं, जिसे अपने साइंस की भाषा में जाइफाइड प्रोसेस कहते हैं या अपनी ग्रामीण भाषा में कोडी बोलते हैं। उससे 2.5 या 3 अंगुल ऊपर या फिर अपने जो निप्पल होते हैं इनका सेंटर पॉइंट, वहां पर एग्जैक्ट हर्ट की लोकेशन होती है। अब इसको अपन उस व्यक्ति को तुरंत लेटाएंगे, उस स्थिति को लोकेट करेंगे कि ये हर्ट की स्थिति है। अब उसको पंप करना स्टार्ट करेंगे, दबाएंगे कितना, किसी भी चेस्ट की मोटाई का 1/3 हिस्सा या 5 से 6 सेंटीमीटर अडल्ट के लिए, बच्चा है तो उसके लिए कम दबाएंगे। ऐसे उसको लेटाया, तुरंत लेटा करके उसका मुंह वगैरह एकदम ओपन कर देंगे, पल्स वगैरह चेक की, पल्स एब्सेंट है तो तुरंत अपन को हर्ट की लोकेशन ली, हर्ट की लोकेशन लेकर के अपने को सीपीआर स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए जो मास्टर हैंड है वो लेंगे, उसके ऊपर लेफ्ट हैंड लॉक करेंगे, मास्टर हैंड के थैली का निचला हिस्सा जो हार्ड हिस्सा है नीचे वाला, ये अपन ने जो हर्ट की लोकेशन ली है उसके ऊपर रखेंगे। दोनों बाजुएं लॉक रहेंगी, घुटने दोनों मिले हुए रहेंगे और बॉडी वेट डलेगा। और ये पंप करने की स्पीड होगी 1 मिनट में 120 बार। 120 बार अपन को इसे दबाना है। और डेप्थ कितनी रहेगी, 5 से 6 सेंटीमीटर। और हर 30 के सर्कल करेंगे अपन इसके अंदर। 30 बार इसको दबाएंगे और 2 रेस्क्यू ब्रीथ देंगे। रेस्क्यू ब्रीथ इसलिए कि उसको ऑक्सीजन ब्लड में जाती रहे, ये पंप करेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन बना रहे। जैसे हम डेमो के तौर पे करके दिखा रहे हैं। 2 सबसे पहले उसको रेस्क्यू ब्रीथ दी, 2 रेस्क्यू ब्रीथ देकर के इस हिसाब से बहुत फास्ट दबाना है, 1 मिनट में 120 बार कम से कम। और 30 बार दबाते ही वापस 2 रेस्क्यू ब्रीथ देंगे, फिर दबाएंगे। और उसके बाद में अपन को वापस ये पल्स चेक करनी है जब तक कि एम्बुलेंस ना आ जाए। इस काम को करते रहना है, इसको गद्दे वगैरह पे नहीं देना है, हार्ड होना चाहिए नीचे एकदम सरफेस। तो सीपीआर की प्रोसीजर सबको समझ में आई? बहुत बढ़िया। और ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से ले जा सकते हैं। एक जो घरेलू गैस सिलेंडर होता है, एलपीजी का घरेलू गैस सिलेंडर, उसमें आग लग जाए तो आप उस आग को कैसे रोक सकते हो, कैसे बंद कर सकते हो? अगर नली में आग लग जाए या रेगुलेटर में आगे आग लग जाए या फिर पूरे रेगुलेटर को आग घेर ले तो आप उसको कैसे बुझा सकते हैं? इसमें देखिए, मान लो नली में आग लग जाए तो आपको यही है कि हौसला रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ये देखिए जो नली है और जो आग है इसके बीच में देखिए, बीच में गैप है, थोड़ी जगह है, वहां आग नहीं लगी हुई है। तो आपको एक हाथ से नली को टाइट पकड़ के दूसरे हाथ के अंगूठे की सहायता से दबा देना है स्पीड से। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आप इस प्रकार दबाएंगे और बिल्कुल भी जगह नहीं रहनी चाहिए, हवा नहीं, गैस नहीं निकलनी चाहिए। आपने ऑक्सीजन को कट कर देनी है, ऑक्सीजन कट हो गई, गैस बुझ जाएगी। दूसरा, रेगुलेटर में आग लग जाए, नली हटी हुई है तो उसमें भी वही सिस्टम है, बीच में स्पेस है, आप अंगुली अंगूठे की सहायता से उसको बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा ये है कि मान लो जो रेगुलेटर में आग लगी, रेगुलेटर के चारों तरफ आग फैल गई, अपन अंगुली से अंगूठे से नहीं दबा पा रहे हैं, न उसका रेगुलेटर का स्विच बंद कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? उस दौरान हम एक गीला कपड़ा लेंगे, ठीक है, उस कपड़े को अच्छा भिगोया हो और इसे मतलब वो थोड़ा बड़ा भी हो, ठीक है, इस प्रकार उसको लपेट, मतलब गीला कपड़ा हो और उसको जिस तरफ आग लगी उसके पीछे की तरफ आकर के फुर्ती से स्पीड से लपेट देना। लपेट के थोड़ा थपथपा देंगे तो क्या होगा कि वो कपड़ा चिपक जाएगा और जो ऑक्सीजन है वो उस गैस को मिलनी बंद हो जाएगी, ऑक्सीजन बंद होते ही बंद। तो आप इस प्रकार कर सकते हैं। आज हमने जो आपको जो चीजें बताई है, चाहे बाढ़ के बारे में बताया, भाई किस प्रकार बचाना है, या फर्स्ट एड के बारे में बताया, या गैस का बताया, या सीपीआर का बताया, ये चीजें आपको मतलब अप्लाई नहीं करना है, ऐसा
ऐसा नहीं कि घर जाके आप ऐसा करने लग जाओ, इसलिए आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है तो ही आपको करना है, ठीक है। तो आज हमने जो हमारी टीम में आपको जो चीजें बताई सिखाई उसके बारे में हमारे डीवाईएसपी साहब कुलदीप जी बात। भारत माता की वंदे। आज का प्रोग्राम कैसा लगा आपको? जी बताओ, ये हमने क्यों किया, ये आपको क्यों सिखा रहे हैं? आपको ये प्रोग्राम बताया तो बताएगा, ये हमने आपको क्यों बता रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं ये प्रोग्राम? हाँ, जागरूकता के लिए। कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी घटनाएं होती है तो हर जगह तो पुलिस आ नहीं सकती, हर जगह प्रशासन भी नहीं आ सकता। तो सरकार की मंशा ये है कि क्यों ना हम लोगों को इन्हीं को जागरूक कर दें, इन्हीं को छोटे छोटे तरीके बता दें, ताकि ये लोग को इस तरह की अगर आपदा आती है, इस तरह की घटना होती है तो ये खुद उनको बचाया जा सके। जो भी इनके आसपास अगर इस तरह की घटना होती है तो उसको इस तरह बचाया जा सके। तो इसलिए बाढ़ वगैरह कई बार कई लोग बोलते हैं हमारे यहाँ कौन सी बाढ़ आ गई, तो उनके सर में आपके बहुत साल पहले बाढ़ भी आई थी। आपदा ही आजकल किसी भी समय आ सकती है, भूकंप है तो भूकंप भी आ जाता है कई बार, है ना। इस तरह की जो बातें बताई गई हैं, आपके इस इलाके में मोस्टली नहर में वारदात होती है। नहर में कोई आदमी बकरी चलाते हुए पानी पीने जाता है, पैर फिसल जाता है एंड उसको बचाने के लिए दूसरा उसका, ये स्वाभाविक बात है। आज अगर मैं खड़ा हूँ, मेरे पास में दूसरा खड़ा है, अगर मैं नहर में गया तो निश्चित रूप से मेरे साथ में जो खड़ा है, मेरा दोस्त है, चाहे वो मेरा भाई है, वो मुझे बचाने का पूरा प्रयास करेगा। करेगा नहीं करेगा? हाँ करेगा। लेकिन होता क्या है, जब करने लगता है तो वो भी साथ में डूब जाता है। साथ में अखबारों में पढ़ते हो आप, क्या भाई को बचाने गया, बहन डूब गई, बहन को बचाने की माँ डूब गई, है ना। तो ये इस तरह घटने होते हैं। इसलिए हमने ये जो प्रोग्राम करते हैं, इसके माध्यम से हम ये समझाते हैं कि आपको बचाना है, लेकिन आपको अपनी सावधानी भी रखनी है। आपको अपने आप को ही बचाना है। वो डूबने वाला डूब रहा है तो, लेकिन आपको पहले अपने आप को बचाना है। और उसको किस प्रकार से बचाना है, वो तरीके हमने यहाँ माध्यम से बचाए हैं। गैस का है तो गैस सिलेंडर में बहुत सी वारदातें होती है, लोग डर जाते हैं गैस का नाम सुनते हैं, गैस में आग लगी, भगो ऐसे अब फटेगा। गैस सिलेंडर किसी भी सूरत में 15 से 20 मिनट से पहले कभी नहीं फटता। ये जो आग लग के दिखाएंगे इन्होंने यहाँ पे, ऐसे कभी नहीं फटेगा। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी सावधानी से, जैसे इन्होंने तरीका दिया ऐसे कोशिश करो। हालांकि पुलिस को सूचना हाथ कर दो, आप पुलिस को कर दो, अब सबके पास मोबाइल फोन है, आप पुलिस को कर दो, प्रशासन कर दो, नगर ये जो अग्निशमन वाला उनको कर दो। लेकिन आप लोग भी अपनी हिम्मत रखो, जब तक आने में टाइम लगेगा। अगर आप कर सकते हो तो ये जो तरीके बताएं, इसको अपनाकर आपने कोशिश करनी है। इन सबका जो ये जो बातें बताई हैं, इन सबका बताने का जो हमारा उद्देश्य है वो तो एक भी आगे जिंदगी में आप आगे जितना जीवन लोगे लंबा, उसमें कभी ना कभी इस तरह की कोई बात होता है, आप उसको इस टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने आप को बचाना है। साथ ही जो छोटे बच्चों को हमने शामिल किया वो इसलिए किया, आप लोग अभी 26 जनवरी गई थी, कल गई है 26 जनवरी। हाँ, एक 24 जनवरी को एक प्रोग्राम होता है, उसमें पूरे देश में छोटे छोटे बच्चों को हमारे राष्ट्रपति जी सम्मानित करती है। आपने देखा कभी टीवी पे? 24 जनवरी को पूरे देश में से ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने भाई बहन को बचाया है, डूबने से बचाया है, कोई आगजनी में से बचाया है, इस तरह के अगर कोई 18 साल से कम उम्र के बच्चे अगर इस तरह की बचाने में योगदान करते हैं, उनको हमारे राष्ट्रपति महोदय हर साल, आप अगले साल नोट करना, 24 तारीख को राष्ट्रपति जी सम्मानित करती है बुला के वहां पे। और फिर कल जो 26 तारीख का प्रोग्राम था, आप तो स्कूल में बिजी थे, अभी नेट पे जाके और आप देखना घर जाकर रिकॉर्डिंग में, उन बच्चों पे कल जो परेड हुई थी उसमें वो बच्चे हाथी पे बैठकर उनको घुमाया जाता है, ताकि बताया जाता है कि हमारे कौन से बच्चे हैं, ये बहादुर बच्चे हैं, है ना। आपको भी ऐसे बहादुर नहीं बनना, लेकिन बहादुर कब बनना है, जब आपको कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए या किसी को जान बचाने की जरूरत पड़े, तो वहां पर क्या करना है, पूरी अपना ध्यान रखते हुए पहले अपने को बचाना है, फिर किसी साथ में किसी को बचाना है। करोगे ऐसा? मौका मिलने पे सभी करना है। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ भी बहादुर होंगे, सारे ही होंगे बहादुर, थोड़े ही सभी बहादुर है। मोटरसाइकिल चलाने कितनों को आती है अपने यहाँ पे? बहुत सारे आते हैं। अच्छा अच्छा, खड़ा हो, क्या नाम तुम्हारा? क्या नाम है? राकेश, कौन सी क्लास
क्लास में हो? 11th में? कितने साल के हो? 17। ठीक है। तुम्हारा क्या नाम है पास वाला? रामस्वरूप। कितनी उम्र है? 16। आती मोटरसाइकिल चलानी? कार आती है चलानी? तो और भी बच्चे होंगे बहुत से जो तो आती है। अभी बताओ सही है गलत? गलत है ना? अब देखो ये हंस रहे हैं। अब मुझे बताओ अभी मोटरसाइकिल चला के किसी को टक्कर मारेंगे और किसी के चोट लगी फिर क्या होगा? पुलिस क्या करेगी? इसको पकड़ेगी? इसको नहीं पकड़ेगी, इसके पापा को पकड़ेगी। किसको पकड़ेगी? पापा को पकड़ेगी। अब आप बताओ फिर मोटरसाइकिल चलाना चाहिए नहीं चलाना चाहिए? चलाना चाहिए, लेकिन कब चलाना चाहिए? 18 साल के बाद। कब चलाओगे? हाँ, 18 साल के बाद आपने मोटरसाइकिल चलानी है। आपने लाइसेंस लेना है। लाइसेंस लेने के बाद ही चलानी है। और जब भी मोटरसाइकिल चलानी है सिर पे क्या पहनना है? हेलमेट पहनना है। अगर कार में बैठोगे तो क्या लगाओगे? वेरी गुड। और इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है ना? मैं आप सभी की उन्नति की कामना करता हूँ। आपका स्कूल का डिसिप्लिन मुझे बहुत अच्छा लगा और काफ़ी संख्या में छात्र छात्राएं, आपके प्रिंसिपल सर को, आपके सारे स्टाफ को, विशेष रूप से आपके स्कूल में किरण भारती जी जो सर हैं, मैं और वो साथ में पढ़े हैं, पास में गांव है मलकी सर, फर्स्ट से लेके 7th तक हम साथ ही स्कूल में पढ़े। इन्होंने ही बताया, मैंने कहा आपके स्कूल में प्रोग्राम करने आऊँगा। तो इन सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने इतना टाइम दे के जय हिंद जय भारत। कैसा लगा बच्चों? डीवाईएसपी कुलदीप जी और सुभाष जी, सब इंस्पेक्टर, और अभी जो आपको बता रहे थे राजेंद्र जी और रामनिवास जी, बहुत ही मनोरंजन और बहुत ही सरल शब्दों में आपको इन जो आपदाएं जो होती है उन हम कैसे बच सकते हैं और कैसे खुद को बचा सकते हैं। सबसे बड़ी सेफ्टी जो उन्होंने बताई कि हमें खुद को बचाना है और खुद के साथ दूसरे को बचाना है।